करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट। ए पार्ट देखने के लिए इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप जरूर देखो, तो उसमें ए पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर करेंगे बी पार्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A, B, C एंड D। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि जो PQR एंड S है ये मिड पॉइंट है साइड AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। शो दैट डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS बाइसेक्ट ईच अदर। फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या है कि जैसे ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और यहाँ पर ये पॉइंट है A, और A के जो कोऑर्डिनेट है ये दिए हुए हैं -1 और -1। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये B पॉइंट दिया हुआ है और जो B पॉइंट है ये है -1,6, और इधर है C पॉइंट, और जो C पॉइंट है ये है 3,6, और यहाँ पे है D पॉइंट और ये है 3,-1। और यहाँ पे जैसे ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसी के साथ में यहाँ पर मिड पॉइंट जो है वो भी गिवन है। तो जो मिड पॉइंट है ये बारी बारी से यहाँ पर PQRS करके दिया हुआ है। जैसे AB का जो मिड पॉइंट है ये है P, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं P, और ये जो मिड पॉइंट है ये है Q, और जो ये मिड पॉइंट है CD का जो मिड पॉइंट है ये है R, और जो यहाँ पर AD का मिड पॉइंट है ये है S। फिर वो कह रहा है जो यहाँ पे PQRS है इससे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। मतलब अगर हम इसको जोड़ दें इस तरीके से, इसको जोड़ने के बाद में ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये कह रहा है कि इसके जो डायगोनल है, इसके डायगोनल इस तरीके से PR इसका डायगोनल हो गया और एक हो गया SQ इसका डायगोनल। तो ये इस पॉइंट O से बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब जो डायगोनल ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इतना पार्ट और इतना पार्ट बराबर होगा, और OS और OQ भी बराबर होगा, और यही चीज़ हमको प्रूफ करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमको यहाँ पर गिवन पार्ट दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा गिवन पार्ट में, गिवन दैट जो ये A है ये हो जाएगा -1, -1, और जो B पॉइंट है ये है -1,6, और जो यहाँ पे C पॉइंट है ये दे रखा है 3,6, और जो D पॉइंट है ये दिया हुआ है 3,-1। तो इस तरीके से ये चारों पॉइंट ये दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, जो मिड पॉइंट है ये भी हमको पता करना है, तो इसीलिए सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय सेक्शन फार्मूला फॉर द मिड पॉइंट, सेक्शन फार्मूला फॉर द मिड पॉइंट। तो इसके लिए जो P है, पॉइंट P, तो ये AB का मिड पॉइंट है। तो इसीलिए अगर जो ये A है, जैसे अगर AB के लिए कर रहे हैं तो AB हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा B पॉइंट हो जाएगा x2 और y2। तो जो ये पॉइंट P है, P का जो xy है ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये AB का मिड पॉइंट है तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2, और इस दोनों पॉइंट को यहाँ पर x1 और x2 और y1 y2 इस दोनों पॉइंट के वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे x1 और x2 ये हो जाएगा -1 और -1, मतलब -1 + -1 और अपॉन में 2, y1 + y2/2। तो यहाँ पे y1 ये है -6 और यहाँ पे y2 ये है 6। तो इसीलिए -1 + 6/2। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो P पॉइंट है ये आ जाएगा Px, y = यहाँ पे -1 + -1, तो ये आ जाएगा -1, और -1 ये हो जाएगा -2/2, -2/2, और इधर आ जाएगा 5/2। तो अगर इसको हम 2 से 2 कट कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा
1, तो ये आ गया -1,5/2। तो एक पॉइंट तो हमारा ये निकल गया P। इसी तरीके से अगर हम Q पॉइंट निकालें जो कि मिड पॉइंट है BC का, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अब निकाल रहे हैं कि जैसे ये x1 और x2 है तो -1 और +3 और अपॉन 2 कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है इसी तरीके से, तो अभी अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ तो ये आ जाएगा -1 + 3/2। ये Q का मिड पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है Y, ये है 6 और ये 6 है, तो 6 + 6/2, 6 + 6/2। और इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2/2 और इधर आ जाएगा 12/2 और ये हो गया 1 कटने के बाद में, और इधर हो जाएगा 12/2 6, तो 1,6, तो ये आ गया Q। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम R निकालेंगे, तो R के लिए है 3 और 3 X में और Y में है -1 और 6। तो यहाँ पे जो R है वो CD का मिड पॉइंट है, इसीलिए हम CD के पॉइंट्स को लेंगे। तो X और Y ये हो जाएगा 3 + 3/2 और -1 + 6/2 -1 + 6/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5/2। तो इसको हम अगली स्लाइड पे लिखते हैं। तो जो R पॉइंट है RXY ये हो जाएगा 6/2 कॉमा इधर हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे ये कटने के बाद ये हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 5/2, ये निकल गया R। अब अगर हम S निकालें, S का जो पॉइंट है तो ये होगा यहाँ पे, ये जो S है, ये जो S है वो AD का मिड पॉइंट है। तो जो A है ये है -1 और 3 और जो D है ये -1 और -1 है, -1 और -1। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे -1 + 3/2 कॉमा -1 + -1/2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2/2 1 और इधर आ जाएगा -2/2, तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरीके से 1 और -1 ये हमारा जो S है, S का जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये हमको पता चल गया। तो सबके जितने भी मिड पॉइंट है ये हमको अब पता चल चुके हैं। अब इसके बाद तो अब यहाँ पर ये जो चारों पॉइंट है P, Q, R और S ये निकल चुका है। और अब हम चलते हैं दोबारा अपने डायग्राम पे और उसके अंदर देखते हैं कि और क्या करना है हमको। तो यहाँ जैसे कि इस डायग्राम के अंदर हमने P, Q, R और S निकाला था, तो जो P है ये -1 5/2 निकला, 1,6 ये Q पॉइंट हो गया, और जो R है ये 3,5/2 और जो S है ये 1,-1 हो गया। तो यहाँ पर हमें ये पता करना है कि ये जो O पॉइंट है ये इसका भी मिड पॉइंट है और ये SQ का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट हो जाता है तो इससे ये पता लग जाएगा कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में एक दूसरे को बांट रहे हैं। और इसको बांटने के लिए, इसको इक्वल बराबर डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर अगर ये प्रूफ कर ले कि जो O है वो PR का भी मिड पॉइंट है और SQ का भी मिड पॉइंट है, तो ये बात प्रूफ हो जाएगा कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो O है ये हमको पता करना है PR के थ्रू और SQ के थ्रू। तो यहाँ पे हम यही चीज़ लिख लेंगे, फॉर डायगोनल PR। तो यहाँ पे जो डायगोनल PR है, मतलब जो P के पॉइंट्स है -1,5/2 और जो R के जो पॉइंट्स है 3,5/2, इसको हम यूज़ करेंगे। तो फॉर डायगोनल PR जो O है, O जो XY अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो हम इसके लिए जो PR है इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं x1 + x2/2 और y1
प्लस y2 अपॉन 2 करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस PR के पॉइंट्स को प्लेस कर देंगे। जैसे P पॉइंट जो है इसका x1 ये है -1 और इस R का जो ये x पॉइंट है ये है 3, तो ये हो जाएगा -1 और 3। तो -1 प्लस 3 अपॉन 2 और जो इसी का जो y पॉइंट है ये 5/2 और इधर भी है 5/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 2/2 मतलब कि 1 कॉमा और 5/2 और 5/2। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन का एडिशन है तो इसीलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 5 10 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 5/2। तो जो O पॉइंट है इस PR डायगोनल के लिए जो O पॉइंट है ये है 1,5/2। इसी तरीके से जो डायगोनल SQ है, जो यहाँ पे डायगोनल SQ है उसके लिए भी निकाल लेंगे। फॉर डायगोनल SQ, तो जो इसके लिए जो O पॉइंट होगा x, y वो भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो SQ है यहाँ पर, जैसे Q यहाँ पर 1,6 है और यहाँ पे x y s के लिए 1,-1 है, तो इसके वैल्यू को हम सीधे सीधे पुट कर देते हैं। मतलब जो ये मिड पॉइंट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसको हम सेम यहाँ पर लिख देंगे कि 1 प्लस यहाँ पर जो ये x है ये आ जाएगा 1/2 और जो y कोऑर्डिनेट है यहाँ पर Q के लिए ये है 6 और यहाँ पे है -1, तो ये आ जाएगा 6 प्लस -1/2 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2/2 और ये आ जाएगा 6 प्लस -1, तो 6 -1 5/2। तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 और 5/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो O पॉइंट है ये वेरीफाई हो रहा है। इसके साथ में जो डायगोनल PR है उसका भी जो मिड पॉइंट है ये 1,5/2 निकला है और जो डायगोनल SQ है इसका भी मिड पॉइंट 1,5/2 निकला है। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो रहा है और अगर इसको हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दे दें तो हम ये सीधे सीधे बोल सकते हैं कि फ्रॉम second and third O is the midpoint of diagonal PR and SQ। Therefore जो डायगोनल है therefore diagonals bisect each other, तो इस तरीके से ये जो पूरा क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर जो PR और SQ है एक बार हम और यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा डायग्राम है कि जो ये PR है ये हमने निकाला था, तो जो O है ये मिड पॉइंट निकल गया और जो इसी तरीके से SQ है इसका भी जो O है वो मिड पॉइंट है जो कि सेम है। तो इधर से भी सेम है, इधर से भी सेम है जो O है, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जैसा हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ किया। तो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लिखा है, एक्चुअली इक्वेशन 1 यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसीलिए आप इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो यहाँ पर जो 3 है इसको आप इक्वेशन 2 करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड जो सेकंड है ये आ जाए, क्योंकि जो फर्स्ट है ऐसा मुझे लगा कि जो इक्वेशन 1 है ये मैंने पहले ले रखा था, इसीलिए ऐसे मैंने लिख दिया। बट यहाँ पर आपको अपने जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करना है कि इक्वेशन 1 कहीं पर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर इक्वेशन 2 और जो 3 है एक्चुअली में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। तो इस तरीके से जो ये पूरा सॉल्यूशन है ये आप कर लोगे। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू सो मच।